माँ शारदा कहती हैं कि दोष किसी का नहीं देखना, दोष देखना है तो अपनी दोष देखो। जगत में कोई पराया नहीं है, जगत में कोई पराया नहीं है, सबको अपना। ये चार वाक्य, चार सेंटेंस हैं, इससे आपको परम शांति प्राप्त होगी। यह माँ शारदा की उपदेश। माँ शारदा यह उपदेश जीवन में अंतिम बार की है और पहली बार की है। सारा जीवन में कहीं पर भी किसी को उन्होंने यह उपदेश नहीं दिया, लेकिन उसके जीवन में पल पल उन्होंने अपने इस उपदेश को जिए। उन्होंने कभी भी माँ शारदा की जीवनी आप जब पढ़ेंगे, कभी भी उन्होंने किसी का दोष नहीं देखा और कभी भी किसी को पराया नहीं समझा। ये दो गुण उसमें आप देखेंगे। जब भी आप उनकी पुस्तक जीवनी उठा करके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उन्होंने ना तो कभी किसी की दोष देखी। एक युवक था, युवक आता था माँ के पास में, प्रणाम करता था और शायद उसको मंत्र दीक्षा भी मिला था, भक्त थे, लेकिन जवानी की जोश में आकर के वह फिसल जाता है, किसी लड़की के साथ गलत काम कर बैठता है। तो लोग जो है उसका निंदा करने लगते हैं और उनका निंदा तो करते ही हैं, लेकिन उनका आना जाना लगा ही रहता है माँ के पास। तो दूसरे लोगों को अच्छा नहीं लगता इतना गलत चरित्र वाला व्यक्ति माँ के पास आए जाए, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता था। तो जो माँ के भक्त हैं उन्होंने माँ से एक दिन शिकायत की, कहा माँ अमुक लड़का आपके पास आता है, पहले तो अच्छा था लेकिन अब गलत कर्म में वो लग गया है, वो उसका चरित्र का खलन हो चुका है। तो लोग बहुत से उसके बारे में कानाफूसी करते हैं, कहते हैं। तो ऐसे चरित्र वाले को यहाँ नहीं आना ही ठीक है, आप उनको मना कर दीजिए। माँ से कहती हैं कि आप उनको अपने पास आने के लिए मना कर दीजिए। माँ क्या बोलती है? बहुत सिंपल सा छोटी सा उत्तर कि मैं माँ होकर के किसी को मत आना या नहीं कर सकती। बेटा चाहे धूल से सना हुआ है, कीचड़ से सना हुआ है, गंदगी से सना हुआ है, लेकिन मैं उसको मना नहीं कर सकती। यह माँ की बात है। माँ कभी किसी की दोष नहीं देखती। एक बार एक लड़का, एक महिला के लड़का ने वहाँ सोया हुआ था, 2 साल का बच्चा, टट्टी कर दी। तो माँ जो है तुरंत उसको उठा करके उसको साफ करने के लिए जाती हैं। और महिला कहती है माँ आप क्यों, मैं तो हूँ, मैं साफ कर दूँगी। माँ बोलती तो क्या वही मेरा बेटा नहीं है, सिर्फ तुम्हारी बेटा है। ऐसा अपना माँ के जीवन में, तो माँ ने कभी किसी को किसी का दोष दिखा ही नहीं और किसी को पराये समझे नहीं। माँ के जीवन में हम देखते हैं कि पराये से पराये, दूर से दूर कभी जानती नहीं माँ। यहाँ तक कि जो आए हैं कोई भक्त हैं वो भी माँ के बारे में शायद कभी सुने हैं, कभी नहीं सुने हैं। जो सुने हैं वो तो चलो सुन करके थोड़ा सा माँ के चरणों में छुट्टी हो गई है, लेकिन जो नहीं सुने हैं वो भी जब माँ के पास आते हैं तो माँ किस प्रकार से उसको अपना लेती है उनको पता ही नहीं चलता। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु भाई थे अभेदानंद जी महाराज, वो भी काफ़ी विद्वान थे और बहुत साल वे विदेश में रहे। तो माँ की स्तुति लिखते हैं वो, प्रकृतिम परमाम अभयाम वरदा, उसमें भी लिखते हैं स्नेहेन बदनासि मनवस्मदीयं। माँ शारदा की स्तुति करते हुए लिखते हैं कि हे माँ आप हमारे मन को स्नेहेन बदनासि, स्नेहेन बदनासि, स्नेह से बांध लेते हैं, बंधन खोलने का तरीका देखिए। आई थी किस लिए, आई है किस लिए? खंडन भव बंधन, भव के बंधन को तोड़ने के लिए इस जगह पर प्रभु रामकृष्ण देव आए हैं, माँ शारदा है। उस बंधन को तो खोलने की बात बाद में है, वो करती क्या है? स्नेह न बदनासी, अपने से स्नेह से बांध लेती है। बंधन पहले से है, किसी बंधन डाल देती है, स्नेह की बंधन। तो ऐसे में तो बड़ा विचित्र सा लगता है, लेकिन स्नेह की बंधन डाल करके ही दूसरे बंधन को वो तोड़ देती है। जैसे एक गैया है, बहुत गंध है, बार बार दूसरे की जगह फसल जा करके खा जाती है, दूसरे के खेत में जा करके बहुत शिकायत आता है। मालिक क्या करता है? उसको बांध देता है, रस्सा से बांध देता है। क्यों? उस आदत को छुड़ाने के लिए। वो दूसरे के फसल में जाता है। तो वैसे ही मनुष्य जो है, हमारा मन जो है, इस संसार में जाता है, असत प्रवृत्ति करता है। तो इस असत प्रवृत्ति को छुड़ाने के लिए माँ जो है पहले अपने प्रेम की डोर से बांध देती है। स्नेह
बदनासी मनोस्मदीयम। अब क्या करती है? दोषान शेषान सगुणी करोसि। दोषों को शेष करके, दोष को, बुराई को, मन में जो भी दोष हैं, बुराई हैं, कुवृत्ति है, कुचरित्र है, उसको दूर करती हैं और सत्य चरित्र का वहाँ पर स्थापना करती हैं। सत्य के पद पर जीव को, भक्त को जलाती हैं। दोषान शेषान सगुणी करोसि। उठने से भी माँ का मन नहीं बनता है। अब किसी के जीवन के बुराइयों को दूर करना है तो वह इतना जल्दी तो होगा नहीं। साधना करेगा वो, जब तक ध्यान करेगा, वो सत्संग करेगा, भक्ति करेगा, तब जाकर के उसे धीरे धीरे उसकी मन की मैल जो है ठीक होंगी, दूर होंगी और उसके जगह में सद्गुण जो है फिर अंकुरित होंगे, जगह बनाएंगे उसके मन में। तो समय साथ है, साधन साथ है। माँ को दुख है देखना, इसी वजह में कि पुत्र आ गया है, सना हुआ आ गया है, तो उसको साफ करें और साफ करके गोदी उठाएं। नहीं, माँ कहती है अहे तू नानो दय से सदोषा। दोष सहित ही माँ जो है अपनी दया से पुत्र को अपने गोद में बिठा लेती है। अहे तू नानो दय से सदोषा स्वामी की जित्वा यदिदम चित्र है, यदिदम चित्रम कि एक घोर पापी तार देना यह विचित्र है, लेकिन माँ वही करती है। घोर पापी भी, सना हुआ बालक भी अगर शरण में आ जाता है, माँ के शरण में आ जाता है, तो माँ उसको तुरंत ही उठा लेती हैं, अपने गोद में उठा लेती हैं। ऐसी माँ है जगत जननी माँ शारदा जो हैं। तो ऐसे माँ की कुछ जीवन की घटनाएं आपके सामने मैं रखूँगा और आप देखेंगे कि माँ किस प्रकार से यह अपने जीवन में दूसरों का दोष को देखती ही नहीं, अपितु दूसरों को कैसा अपना लेती है, उसका चित्रण इस घटना के माध्यम से 2-4 घटना मैं आपको समझ रखूँगा। कलकत्ता में ही माँ उद्बोधन में निवास कर रही थी और कलकत्ता में ही एक बाल विधवा थी। माँ और उसमें कभी मुलाकात नहीं हुई, एक दूसरे को कभी जानते नहीं। वह बाल विधवा तो बचपन में शादी हो गई, विधवा हो गई, उनको क्या पता ही नहीं कि शादी क्या होती है, विधवा हो गई, पति क्या होती है पता नहीं। जब बड़ी तो पति के बारे में सुना तो पति तो खत्म हो गई है। जवानी आई तो जवानी की जोश में स्खलन हो गई, भ्रष्ट हो गई, किसी युवक के साथ उन्होंने गलत आचरण कर बैठी। अब उसके बाद जब लोगों को पता चला उसके घर में माँ है, पिताजी हैं, भाई हैं, उनको पता चला तो आप बबूले जैसे ही वो आती है और उनको फिर नाना प्रकार से बुलाना देती, कल वहीं कहेगी तुम हमारे कुल की इज्जत को मिट्टी में मिला दी, तुम्हारा चेहरा नहीं देखना है, तुम जाकर कहीं डूब मरो, तुम्हारे कारण हमारी जितनी इज्जत है सब कुछ हो गया। रोज़ उसको बुलाना देते, वह गलत कर बैठी, लेकिन अब उसको बुलाना रोज़ के रोज़ सुनना पड़ रहा है। सिर्फ उसको नहीं, माँ कुछ नहीं बोलती है, माँ को सुनाते हैं, पिताजी हैं, भाई हैं, आसपास पड़ोस के लोग हैं, देखो कैसी बच्ची को जन्म दी है, अरे कोख में 9 महीना रखी है और इसीलिए ऐसी बच्ची को जन्म दी है। आज पूरा परिवार के इज्जत को मिट्टी में मिला दी। सुनते सुनते वो भी थक गई। एक दिन बोल भी उठी वो, कल मुँह कही कि तुम्हारे कारण मेरे को कितना सुनना पड़ रहा है, क्यों नहीं तुम जाकर के गंगा में डूब जाती, डूब मरती, डूब मरो जाकर। एक दिन उसके मुख से निकल गई। एकमात्र आश्रय स्थल उसका बचा था उसकी माँ, जो कुछ नहीं बोल रही थी, भर्त्सना नहीं कर रही थी। वहाँ की भाई और पिताजी तो उनकी मुख भी देखना नहीं चाहते। घर का काम सब करवाते हैं, करती है घर का सब काम, झाड़ू लगाना, पोछा करना, बर्तन साफ करना, कपड़े साफ करना, खाना बनाना सब करती है, लेकिन उनको सुनाते भी हैं। एक दिन माँ बोल भी उठी कि तुम खुद अपने आप को गंगा में जाकर के डूब मर क्यों नहीं जाती हो। तो उसके जीवन में मन एकमात्र सहारा था, वह भी टूट गया। अंधकार चारों तरफ की, क्या करूँ अब। माँ भी ऐसी बोल रही, जन्मदायिनी माँ भी ऐसी बोलने लगी। मन में ठान लेती कि नहीं बस अब इस शरीर को अंत कर देना है। और शरीर को अंत कर देने के लिए एक दिन वो अपने ड्यूटी पार करके निकल पड़ती है कि मुझे बिना किसी को बताए, बिना किसी की जानकारी के वो निकल पड़ती है, गंगा की ओर चल पड़ती है, गंगा में डूब मरने। लेकिन
जीवन के किसी समय में किसी क्षण उन्होंने कहीं पर माँ शारदा के बारे में सुन रखी। देखिए सत्संग का क्या प्रभाव होता है। उस समय जब हम सुनते हैं, सत्संग करते हैं, सुन लेते हैं बात को, प्रभु की वाणी को किसी संत के मुख से या किसी विद्वान के मुख से, तो उस समय क्या मन में प्रभाव पड़ा या तो पता नहीं चलता, लेकिन समय आने पर वह सत्संग जो है अपना फल अवश्य देता है। वह कभी सुन रखी थी कि इस कलकत्ता में ही उद्बोधन में एक माहेरवाड़ी है, माँ की तरह माँ रहती है, जो सबसे प्रेम करती है, सबको दुलार देती है और उसके घर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है। वह कभी भी किसी की दोष नहीं देखती है, सबको अपना बना लेती है। वह सुन रखी थी कि आज याद आ गई, जब वो डूब करके मरने के लिए जा रही है तब याद आ गई और अचानक उसकी पैर जो है उद्बोधन की ओर मुड़ गई, उद्बोधन की ओर चलने लगी कि क्यों ना मैं गंगा में प्रवाहित होने के पहले एक बार माँ का दर्शन कर लूँ, माँ को प्रणाम कर लूँ। वह चलती हैं। जैसे ही उनको विचार आता है कि माँ सबकी माँ है, माँ अपने जीवन में कहती थी कि मैं सत की भी माँ हूँ, असत की भी माँ हूँ, सबकी माँ हूँ, जड़ का भी माँ हूँ, चेतन का भी माँ हूँ, मूर्ख का भी माँ हूँ, विद्वान का भी माँ हूँ। तो ऐसी माँ का एक बार दर्शन करने के लिए जब उसके मन में यह विचार आती, उत्साह होता, तो साहस जल्दी जल्दी उसके कदम जो है उद्बोधन की ओर बढ़ चलते। लेकिन जैसे ही उसको अपने चरित्र का, अपने किए का याद आती, अपनी माँ की वाणी का याद आती कि माँ ने उसको दुत्कार दिया, जन्मदायिनी माँ ने उसको दुत्कार दिया है, तो उसके पैर ठिठक जाते। मेरी जन्मदायिनी माँ ने मुझको दुत्कार दी, तो उससे तो मेरा कोई परिचय नहीं है, दूर दूर का परिचय नहीं है, तो क्या वो उसको स्वीकार करेगी? नहीं, अच्छा नहीं है उनके पास जाना और इस अपने पाप बोझ को लेकर के उनके पास जाना या ठीक नहीं है। पैर ठिठक जाती, कभी पैर चलने लगती तीव्र गति से, कभी ठिठक जाती। इस प्रकार से द्विविधा में, संशय में न डूबते हुए अंत में उद्बोधन में माँ की दरवाजा के सामने आ ही जाती। अब तो दरवाजा के सामने आ गई, पवित्रता की वह पावन घर, उस घर में कैसे अपनी इस पाप में शरीर को प्रवेश करूँ, लेकर के प्रवेश करूँ, उसके मन में बड़ी द्विधा, लेकिन हिम्मत करके वह डोरी को पार कर ही जाती और पार करके फिर आगे नहीं जा पाती, दीवार को पकड़ करके रोने लगती है। माँ ऊपर एक तले पर बैठी हुई है, वहाँ उसकी दूसरी जो भक्ति हैं वह भी बैठी हैं, यह नीचे से रोती है, ऊपर नहीं जा पा रही है और किसी को उसके रोने की आवाज़ सुनाई नहीं दी। एकमात्र माँ वो सुन पाती है कि कोई बच्ची नीचे रो रही है। अंतः मन जुड़ जाने से ऐसा होता है। तो माँ वहीं से बैठे बैठे कहती है कि कौन है बेटी, क्यों रो रही हो, ऊपर आ जाओ। अब यह भी तो माँ को कभी देखी नहीं है, माँ की वाणी कभी सुनी नहीं है, लेकिन जैसे ऐसा सांत्वना वाणी सुनती है तो समझ जाती है माँ की ही वाणी। वह कहती है, उनकी रोने की आवाज़ और बढ़ जाती है, थोड़ा सा पल पा करके, साहस वाणी पा करके रोने की आवाज़ उनकी और बढ़ जाती है और जोर जोर से रोते हुए कहती है कि माँ तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ, मैंने कितनी बड़ी बात की है, मेरी खुद की माँ ने मुझको त्याग दी है, तुम जब जान जाओ कि मैंने कितना बहुत बात की है तो तुम भी मेरी माँ की तरह कहोगे चली जाओ, यहाँ क्यों आई हो। इतना सुन करके माँ जैसी बैठी थी वैसे ही अपना मानो दुर्गा का रूप लेकर के अपना वो खड़ी हो जाती है तत्काल और केस मानो बिखरे हुए हैं, उसका कोई होश नहीं, साड़ी जो है छिड़कते हुए चली जा रही। माँ लंगड़ा करके चलती थी, उस स्थिति में सीढ़ी से जल्दी नीचे उतर करके बेटे के पास जब क्या कहा, बेटी मैं तुमको दुत्कार दूँगी, मैं तुमको कैसे, तुम माँ के पास आई हो, मैं तुमको जाने के लिए कैसे बोलूँगी, आओ माँ के पास आ गई ना, आओ बेटी, अपने हृदय से लगा लो। माँ जो कहती हैं कि बेटी तुमको अपने बुराई का, पाप का पछतावा हो गया है, ये पछतावा ही उसका प्रायश्चित है तुम्हारे पाप का, और कुछ करने की जरूरत नहीं, चलो ले जाती। माँ उसको हाथ पकड़ करके ऊपर बिठाती हैं, प्रसाद देती हैं, सांत्वना की वाणी कहती हैं, स्नान करने के लिए भेजती हैं, स्नान करके आती हैं। दोपहर में खाने का समय हो जाता है, एक साथ माँ के साथ माँ और बिटिया दोनों बैठती हैं, अन्य बिटिया भी बैठती हैं। इसके पहले माँ जो है कृपा करके जब स्नान करके आती है तो उसको बिठा करके
एक आसन पे बिठा करके उसको मंत्र प्रदान करती है, दीक्षा देती है, पावन मंत्र देती है, महामंत्र उसके कानों में प्रभु का नाम देती है, कहती है बेटी इसको जपना, इससे तुम्हारी मन की सब बाधा सब मैल दूर हो जाएगी। और आज से तुम किसी महिला की, किसी अमुक की बेटी नहीं हो, आज से तुम शारदा की बेटी हो, आज से तुम अमृत की बेटी हो, आज से तुम अपने को बुरा मत समझना, आज से तुम सत्यवान की बेटी हो, सत्य की बेटी हो, अच्छाई की बेटी हो। और जब भी मन में ऐसा लगे कि मेरे जीवन में कोई नहीं है, तब याद कर लेना कि मेरी एक माँ है, वो उद्बोधन में रहती है। यह सांत्वना वाणी दे करके, अभय वाणी दे करके माँ जो है फिर बैठ करके प्रसाद लेती हैं। माँ अपना खुद की प्रसाद जो खा रही थी वहाँ थाली से उठा करके उनके पत्तल में डालती हैं। इस प्रकार से वह बड़ी आनंदित हो जाती है। वह कौन थी, क्या थी, न तो वह जानती थी न माँ जानती थी। किस प्रकार से माँ उसको न सिर्फ ग्रहण की, या जो हमने अहे नानो दैसे सदोषान स्वाके गृहवायदम चित्तम, दोषपूर्वक बिटिया को वह अपना लेती है। उनके दोष को देखती ही नहीं, साफ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, महामंत्र देती, प्रदान करती, अपने आप को महामंत्र का जाप करेगी, साफ हो जाएगी। उनको ऐसा उपदेश नहीं दी कि इतना जप करना, इतना ध्यान करना, संतों का सत्संग करना, पूजा पाठ करना, यह सब उपदेश नहीं दी। मंत्र देती, बस मंत्र का जाप करते रहना। और इसी से ही फिर वह बिटिया प्रसन्न होकर के जो जा रही थी गंगा की ओर, उसकी पैर घर की ओर लौट चलती है। घर में रहती है माँ जो है, जाओ घर को चले जाओ, वहाँ पर ये जो मंत्र मैंने दिया उसका पावन मंत्र का जाप करते हुए सब काम करना, सबकी सेवा करना, सबको अपना समझना। कोई कुछ भी बोले, किसी की दोष मत देखना, बुराई मत करना। कोई बोलेंगे अच्छा बोलेंगे, कोई बुरा बोलेंगे, चुपचाप अपने काम करते जाना, उत्तेजित नहीं होना। वह जो बाल विधवा थी वह वापस जाती है, प्रसन्न मुख से, प्रसन्न वदन से जाती है। जैसे ही घर में पहुँचती है, सब के सब टूट पड़ते हैं कि कहाँ चली गई थी, इतनी देर से गई थी तो क्यों वापस आ गई, धूप क्यों नहीं मरी, फिर वही वाणी। लेकिन इस बार उसका मन बदल गया है। वे नहीं जानते, जब गई थी तब किसी साधारण महिला की पुत्री थी, लेकिन जब आई है तब वह माँ शारदा की बेटी हो गई, अमृत की बेटी हो गई वह। और उसको महामंत्र मिला है। वह घर में आकर के सब काम काज करती, जो भी करती थी वो सभी करने लगी। लोग तो वैसे ही बुलाना देते रहे, लेकिन अब उसके मन में कोई उद्विग्नता नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। पहले वो उद्विग्न हो जाती थी, प्रतिक्रिया मन में होती थी, क्या करूं, क्या नहीं करूं, कहीं जाके मर जाऊं, डूब मरूं। लेकिन अब वह जानती है, ये लोग नहीं जानते कि अब मैं कौन हूँ, मैं माँ शारदा की बेटी हूँ, पुत्री हूँ। ये लोग नहीं जानती हैं। कुछ प्रतिक्रिया नहीं, कोई प्रतिवाद नहीं, प्रसन्न मन से अपना सब काम करती है। धीरे धीरे जो उनकी निंदा करते हैं वो लोग भी देखते हैं कैसा आश्चर्यचकित इसमें जीवन में परिवर्तन आ गया, क्या बात है। और सब के सब फिर मौन हो जाते हैं, उनकी निंदा करना बंद कर देते हैं। इस प्रकार से माँ जो है, इस प्रकार से एक पदभ्रष्ट महिला को भी या मिट्टी से सने हुई महिला को भी अपने गोद में कैसे उठा लेती है, यह एक उदाहरण है। एक दूसरा उदाहरण, माँ जो है अपने बच्चे की कोई निंदा ना करे, इसका भी। अपने बच्चे का तो निंदा वो करते ही नहीं, किसी की निंदा तो माँ करती ही नहीं, लेकिन उसके बच्चे अगर गलती कर दिए हैं तो उसकी भी कोई निंदा ना करे, इसका भी होता है। एक ऐसी बुढ़िया कुछ सामान लेकर के माँ के पास आती थी। एक भक्त थे अक्षय कुमार से, जिन्होंने श्री रामकृष्ण देव की कुंती लिखी, श्री रामकृष्ण कुंती लिखे हैं। वे पास के गांव में रहते थे। वे एक महिला को भेज देते थे बीच बीच में घी लेकर के और कुछ फल फूल लेकर के, कुछ सामग्री लेकर के, दाल चावल लेकर के, सब्जी लेकर के। तो एक दिन वह महिला जो है इसी प्रकार से सामग्री लेकर के संध्या के समय आती है। बहुत संध्या हो जाती है, माँ जो है उसको कहती है आओ बेटी आओ, और लाई देती। माँ के घर में तो उस समय कोई मिठाई नहीं रहता था, लाई भरा हुआ रहता था भंडार, और लाई वही उनकी लाई ही उनकी माध्यम था प्रेम को संचारित करने का। तो लाई देती बिटिया को, खाओ बेटी। बिटिया ने लाई खा ली। बहुत अंधेला हो गया। माँ ने कहा कि बेटी आज मत जाओ, यही रुक जाओ, कल सुबह सुबह तुम चली जाओ। वह बेटी जो है मान जाती है, नहीं जाती है। रात में खाना खाती है, खाना खा के जिस कमरे में माँ सोती है उसी कमरे के सामने बरामदा में सो जाती है। रात को सब सोए हुए हैं। 3 बजे रात को माँ उठती है, दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि बिटिया
सो रही है, खर्राटे की नींद कर रही, पहले तो माँ प्रसन्न होती है, लेकिन जैसे ही उसके नाक में कुछ बदबू आती है तो समझ जाती है यह सो तो रही है, कोई इनको होश नहीं है, यह मल त्याग कर चुकी है। तो फिर माँ तुरंत अब क्या करना चाहिए, अगर सुबह सुबह ये उठेगी और दूसरे जो भक्त हैं यहाँ पे या दूसरी महिला है उनको पता चलेगा तो सब के सब इसको हंसी करेंगे, निंदा करेंगे, शायद फिर मेरे घर वो आ ही न सके, महिला जो है निंदित हो जाए। तुरंत उसको उठाती है माँ और करती हैं, वह भी समझ जाती है कि उन्होंने गंदगी कर दी है। तुरंत उसको कहती हैं जा बेटी तालाब में चली जा, स्नान कर लेना, कपड़ा धो लेना, पहन लेना। फिर उसको निचोड़ करके वह वैसे ही स्नान करके कपड़ा धो करके आ जाती है और उसको थोड़ा सा लाई देती है माँ जो है और कहती है कि तुम तुरंत चली जाओ, थोड़ा देर में बोर हो जाएगा, पहले ही चली गई। वह चली जाती है। इधर माँ जो है उस जगह को साफ करके गोबर मिट्टी का लेप बना करके पूरा जीत देते हैं। सुबह लोग उठने लगे तब तक के वह शुरू हुई, किसी को पता ही नहीं चला, बिटिया की निंदा भला न करे, किसी को पता ही नहीं चला। एक बुद्धिमती भक्ति सेविका थी, उसने भी कहा आज घर के सामने ऐसा साफ सुथरा क्यों है पहले से, कल रात में जब मैं सोने गई तब ऐसा नहीं था, इसने साफ कर दिया। वो सबको पूछती है क्या तुमने साफ किया सुबह सुबह, क्या तुमने साफ किया, नहीं, क्या तुमने साफ की। अंत में फिर उसको पता चला, माँ ने बताई कि मैंने साफ की। जब मैं माँ से पूछी और सब घटना बताई और बोली बेटी ये बात किसी को मत बताना, सब लोग बिटिया की उपहास करते हैं। ऐसे माँ की जो ममता है सब पर संचारित होती है। एक घटना और मैं थोड़ा सा कहूँगा, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूँ। डकैत बाबा की कथा जो माँ की जीवनी पढ़े हैं भी जानते हैं कि माँ के जीवन में वह जो है माँ उस समय जयराम माटी से 150 किलोमीटर दूर कलकत्ता पहली बार जब आई थी प्रभु से मिलने के लिए। उन्होंने सुन रखा था कानों से कि प्रभु पागल हो गए हैं, तो ऐसे प्रभु की सेवा के लिए देखने के लिए जो प्रेमी प्रभु हैं, जो इतना प्रेम करते हैं, इतना शिक्षा मुझको दिए, हम पागल कैसे हो गए हैं। तो वह आती हैं, पहली बार जब आती हैं उस समय पिताजी भी थे, कुछ गाँव की नारियाँ भी थी, तबीयत खराब हो जाती है और उसी अवस्था में सो जाती हैं। उनको देवी माँ काली का उनको स्वप्न में दर्शन होता है और वो कहती है कोई चिंता नहीं, तुम्हारे से बुखार ठीक हो जाएगा और तुम निश्चित ही जयराम वाटी जाओगी, निश्चित ही दक्षिणेश्वर जाओगी। यह पहली बात होती है। इसके बाद माँ जो है बार बार दक्षिणेश्वर जाती हैं, फिर जयराम वाटी थी हैं, दक्षिणेश्वर जाती हैं। तो एक समय ऐसे ही समय का टिक निरूपण इस घटना का नहीं हो पाया है। तो एक समय ऐसे ही माँ जो है अपने कुछ गांव की महिलाओं के साथ कलकत्ता तक तारकेश्वर नामक एक जगह है, वहाँ तक के ट्रेन आ चुकी थी, ट्रेन लाइन की स्थिति थी, तो तारकेश्वर जाकर के ट्रेन पकड़ना है। इनके साथ में इनकी भतीजी लक्ष्मी दीदी भी हैं, इनके भतीजे शिबू राम भी है और गांव की बहुत सी महिलाएं हैं। सभी लोगों ने डिसाइड किया कि अमुक आराम बाग वहाँ पर एक जगह है, वहाँ आज रात रुक जाएंगे। फिर कल सुबह टेलो वेलो नाम का एक जगह है जहाँ पर डकैत का उत्पात, जहाँ से लोग गुजरते हैं अंधेरे में तो उसको रोक लिया जाता है। तो वहाँ से अंधेरे में रात में कोई निकलते नहीं थे। आराम बाग जा करके इन लोगों ने डिसाइड किया कि अभी तो समय है, हम पार हो जाएंगे इस जगह को, समय रहते दिन रहते इस जगह को पार हो जाएंगे, फिर तो कोई डर नहीं है। माँ से पूछा गया क्योंकि सबसे धीरे चलने वाली वही थी, उन्होंने आपत्ति नहीं की, चलो सबकी इच्छा है तो चलते हैं। माँ पीछे होने लगती है, उनको एक दो बार कहा जाता है कि चलो चलो जल्दी चलो, नहीं तो फिर तुम्हारे कान सब पे सब फंस जाएंगे, उस डकैत के हाथ लग जाएंगे, सब कुछ छीना जाएगा। माँ कहती है कि तुम लोग सब चले जाओ, मैं आऊँगी, मेरी चिंता मत करो। माँ की तो कुछ और लीला करने की इच्छा थी। सबके सब चले गए, यहाँ तक कि उनकी भतीजी उनकी भतीजा ये भी सब चले गए, माँ अकेली रह गई। सब चले गए, इधर माँ जो है अकेली ठीक उसी जगह में तेलो जगह में संध्या हो चुकी थी, उसी समय वहाँ पे पहुँचती है और उधर से देखती है कि सामने से एक काला पलूटा बहुत तगड़ा आदमी, हाथ में मोटा सा लट्टा लिए हुए, मोटा मोटा कड़ा पहने हुए, बड़े बड़े मूंछ, देखने में डरावना। वह दूर से कहता है कौन है, माँ को देख कर कहता है कौन है। तो माँ कहती है बाबा मैं आपकी पुत्री। और डाकू ऊपर से उधर से आवाज़ देता है, उसके पीछे में उसकी स्त्री है, डाकू की स्त्री है, वो आवाज़ देता है कि कौन है। माँ बोलती है कि बाबा
मैं आपकी पुत्री शारू दक्षिणेश्वर जा रही थी तुम्हारे जमाई के पास। मेरे संगी साथी लोग छोड़ के चले गए हैं, मैं अकेले रह गई। इतने में ही यह वाक्य सुन करके कि बाबा, यह शब्द सुन करके वो डाकू का मन जो है पिघल जाता है। एक वर्णन ऐसा भी मिलता है कि उस समय क्षणिक उस डाकू को माँ काली का स्वरूप का दर्शन हुआ था और इससे वो पूर्ण रूप से उसका मन प्रवृत्त हो गया। और जैसे ही आप प्रेम भरी वाणी सुनी कि बाबा बाबा की पुकार, वैसे ही उसकी जो पितृ स्नेह है वह जग जाती है। उनका कोई संतान नहीं था, संतान स्नेह उसकी जग जाती है। माँ शारदा के जीवन में हम पढ़ते हैं कि एकमात्र उनके पिता का नाम था रामचंद्र, जिसको जो उनके पिता थे और जिनसे उनको पिता का स्नेह मिला था। और किसी से उनको माँ ने पिता के रूप में ना अपनाया था, ना पिता के रूप में उनको स्नेह मिला था। एकमात्र एक डाकू बाबा है जिनसे जो दूसरे व्यक्ति हैं, जिसको माँ ने भी बाबा कहा और डाकू बाबा ने भी उसको पुत्र के रूप में स्वीकार किया। उसका मन बदल जाता है। लूटने आए थे वे खुद लूट जाते हैं और वो और उनकी पत्नी तब तक के माँ के पास आ जाती हैं। माँ उनकी पत्नी की हाथ पकड़ करके अपनी सब व्यथा बताती हैं कि मैं अकेली रह गई हूँ, इस डाकुओं का जगह है, ना जाने कौन डाकू आ करके मुझ पर क्या विपत्ति दिला दें, और तुम ही लोग मेरे माँ बाप हो, तुम लोग ही मेरी रक्षा करो, इससे मेरी उद्धार करो। माँ को मालूम नहीं कि ये कोई डाकू है। उनका मन प्रवृत्त हो चुका रहता है। वह डाकू से पिता और माँ बन चुके रहते हैं। ले जाते हैं बिटिया को, चलो बिटिया चलो, सचमुच यहाँ तो बड़ा डर है, तुम चलो। पास के गांव में 2-4 घर था, वहाँ ले जाते हैं। रात हो गई थी, फिर दुकानदार को जगाते हैं, थोड़ा सा लाई खरीदते हैं, बिटिया को खिलाते हैं, लाई चना जो भी मिलता है, और वहीं पर ही सो जाते हैं। जब सुबह होती है तब फिर तारकेश्वर की वो तीनों के तीनों, हमको तारकेश्वर पहुँचाना है, अकेली भूल जाएगी बिटिया जो है, तो उनको तारकेश्वर पहुँचाना है। तो आगे आगे बाबा जी चल रहे हैं, डकैत बाबा, बीच में बिटिया और उनके पीछे डकैत माँ, और दोनों ओर मटर के फसल है। तो डकैत माँ बीच में जाती, मटर के दाना तोड़ करके ले आती, बिटिया को खिलाती और कुछ दाना अपने आंचल में बांध के रख लेती। और इस प्रकार से आनंदपूर्वक सभी के सभी तीनों के तीनों तारकेश्वर आ जाते हैं। तारकेश्वर जैसे आते हैं, उनके साथी लोगों से भी मुलाकात हो जाती है। साथी लोगों से परिचय कराती है माँ जो है, देखो देखो ये दोनों नहीं रहते तो पता नहीं क्या मुझ पर क्या गिरती। इन दोनों ने मुझे रक्षा की न से परात में खिलाई, रात भर मेरे साथ रही और अभी मुझको यहाँ छोड़ने आए हैं। तो सब के सब जिस डकैत बाबा से सब लोग सुन करते थे, वे डकैत बाबा ही आज माँ के गांव के जितने भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उन लोगों के साथ में एक साथ भोजन करते हैं। अब जाने का समय हो गया है। ट्रेन में माँ बैठती है, माँ बोलती है कि बाबा आना, एक बार दक्षिण से जुड़ना, वहाँ तुम्हारे जमाई मिलेंगे। सुना जाता है कि एक बार डकैत बाबा दक्षिण से जाके रामकृष्ण देव का दर्शन भी किए थे, मुलाकात किए थे। रामकृष्ण देव ने अच्छे उनको सम्मान दिया था। तो जब ट्रेन छूटने लगती है तो वह जो डाकू माँ है अपनी आंचल में मटर के दाने बांध के रखी थी, वह दाना उनको हाथ में किया, यह दाना रखे रहो, जब भूख लगेगी तब खाना। तो किस प्रकार से अनजान बुरे से बुरे व्यक्ति को भी माँ जो है दोस्त तो देखती नहीं, अपने में मिला लेती है, अपना बना लेती है और अपना प्रेम प्रदान करती है। और प्रेम प्रदान करके उसके मन के समस्त बुराइयों को दूर करके इस प्रकार से कब उसके मन को उच्च धारा पर प्रतिष्ठित कर देती है, कब उसके समस्त बुराइयों को दूर करके सत्य के पथ पर प्रवेश करा देती है, वो उसको ही पता नहीं चलता है, दूसरे संपर्क में आते हैं। ऐसे माँ है, कृपामयी माँ है। तो ऐसी माँ की हम वाणी सुने। यहाँ पे एक और अमजद नाम का उनका बेटा था, मुसलमान था, वो भी डकैत करता था, लेकिन बड़ा दुकाल पड़ा। वो गाँव के पास जयराम वाटी गाँव, माँ के जन्म स्थान जयराम वाटी, उनके पास ही वो रहते थे। लेकिन अकाल पड़ने से फिर उनको ना कहीं काम मिलता है और कुछ लोगों के पास माँ भी नहीं तो डकैत भी नहीं। डकैत डालते हैं तो पुलिस पकड़ के ले जाते हैं, कभी डकैत नहीं जाते, काम वाम ढूंढते हैं। तो काम ढूंढते ढूंढते जयराम वाटी आ गए। माँ का मकान, माँ के लिए नया मकान बन रही थी,
उसमें उसको काम मिल जाए। लोगों ने पहले तो उनको अस्वीकार किए कि ये डाकू है, पता नहीं क्या करेगा, लेकिन जब देखे कि आता है, चुपचाप काम करता है, चला जाता है, कोई बाधा नहीं डालता है, कुछ करता नहीं है, तो सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया। तो एक दिन दोपहर में वो छत पर छानी जिसको बोलते हैं, खपरा की वो लगा रहे थे उसमें, तो खपरा लगा रहा था लाइन से, तो उसी खाने का समय हो गया था। माँ ने उनकी सवाल की, बेटा अमजद आ जाओ, खाना तैयार है, खाना खा लो। अमजद बोलता है ऊपर से ही कि माँ बस आया, ये थोड़ा सा रह गया काम, इसको मैं कर लूँ फिर आ जाता हूँ। अब इधर नीचे में सब पुरुष भक्त खा लिए, महिला भक्त भी खा लिए, अब माँ खाई नहीं, पुत्र खाया नहीं तो माँ कैसे खाएगी, पुत्र के बिना खाए माँ कैसे खाएगी। माँ बैठी है पुत्र की इंतजार करते हुए, दोनों पैर फैला करके। माँ बार बार बुला रही कि बेटा आ जाओ आ जाओ, सब खा लिए हैं, तुम भी खा लो। और उधर से हम जब जो यही बोले जा रहे, बस माँ आया, बस ये थोड़ा सा काम बच गया, पूरा फिर आया। तो एक भक्त थे ब्रह्मचारी, उन्होंने जाके अमजद को कहा, तू कैसा भक्त है, कैसा बेटा है, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, सब लोगों ने खा लिया है, माँ तुम्हारे बिना खाए खाएगी नहीं, क्या तुम जानते नहीं हो, वो बैठी हुई है तुम्हारे इंतजार में, और तुम आया आया करके समय व्यतीत करते चले जा रहे हो। तुरंत जैसे ही सुना कि माँ मैं नहीं खाया इसलिए वो अभी मेरे इंतजार में बैठी है, अमजद छत से नीचे कूद जाता है, हाथ पैर धो करके जाता है वहाँ पे, और वहाँ आसन बिछाई रहती है, उसमें वो बैठ जाता है, पत्तल उत्तल दिया जाता है। अब रोटी परोसने की बारी आई। नलनी दीदी माता जी की भतीजी थी, माता जी तो ब्राह्मण जाति के और वो मुसलमान जाति के, तो नलनी दीदी रोटी बनाती और खड़े खड़े थाली में पत्तल में फेंक देती। माँ ने कहा ऐसे पत्तल में फेंकने से क्या किसी कोई पेट भर के खाएगा। माँ उठ गई, उठ करके खुद रोटी बनाई, 4 रोटी बना करके लेके आई, सब्जी सब उनको दी, बैठ गई वहाँ पे मैया जो है, और बैठ करके बोली बेटा इसको खाओ, ये सब्जी मैंने बनाई, ये सब्जी अच्छा है, इसको खाओ। प्रेम से उसको खिलाते हैं, पेट भर अमजद खाता है, और खाने के बाद माँ उसको पान देती हैं, और उसके बाद फिर अमजद जो है अपना झूठा पत्थर उठाने लगता है। माँ कहती है रन दो बेटा रन दो, कोई और है इसको उठाने के लिए। तो अमजद चला जाता है, हाथ धो करके चला जाता है पान खाते हुए। अब इधर उसके झूठा पत्थर कौन उठाएगा, एक तो मुसलमान, तो माँ खुद ही कोई है तो बोल दी उस समय, लेकिन उनको मालूम है माँ को मुझको ही उठाना है, तो माँ खुद ही उस पत्थर को उठाती हैं। जैसे ही पत्थर उठाने लगी तो वो जो लड़नी दीदी जो रोटी फेंक फेंक करके दे रही थी, वह बोल होती है माँ तुम्हारी तो जात गई, 36 जात की तुम पत्थर उठा रही हो, तुम्हारी तो जात गई। माँ बोलती चुप रहा छोकरी, मेरी कहाँ 36 जात, मेरे भक्तों की कहाँ 36 जात, भक्त की एक ही जाति है, भक्त की जाति है, भगत की जाति है, उसका कोई अलग अलग जात नहीं है, सभी मेरे संतान है। माँ के अपने संतान की झूठा पत्थर नहीं खाएगी। इस प्रकार से माँ जो है झूठा पत्थर उठाती ही जगह साफ कर देती है। इस प्रकार से अमजद जैसे व्यक्ति को भी इस प्रकार से माँ जो है स्नेह देती है। उनके पास जो भी आते हैं एक एक घटना याद आती जाती है। भगवान बुद्ध के पास एक महिला गई, उसकी पुत्र मर गया था, बोले बनते इसको जिला दो। भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर तुम कहीं से सरसों ले आओ, सरसों की दाना, तो मैं इसको जिला दूँ, लेकिन ऐसे घर से लाना जहाँ कभी कोई मरा ना, ऐसे घर से लाना। बुढ़िया खुशी खुशी से चली गई, लेकिन ऐसे घर मिलता कहाँ है। सरसों के दाना तो सबके घर में मिलता है, लेकिन जैसे पूछती है क्या इस घर कभी मृत्यु हुई है, हाँ यहाँ तो मृत्यु हुई है, होती रहती है। तो ऐसे ही घर उनको कहीं मिला ही नहीं, और इसी में ही घर ढूंढते ढूंढते उनको समझ में आ गई कि मृत्यु अनिवार्य है। उनको समझ में आ गई कि बेटा जीवित नहीं होगा, जो जन्म लिया है उसका मृत्यु अनिवार्य है, और उसके मन में बड़ी शांति, यानी उसकी जो दुख है वह दूर हो जाती है। माँ के पास माँ कैसे दुख को दूर करती है, दुख का हरण करती है। एक भक्त प्रौढ़ उम्र का 50-60 वर्ष का 60 वर्ष का रहा होगा, तो उनका कोई संतान नहीं था, उनकी पत्नी थी वो थे, और अपने भाई के लड़के को उन्होंने तब तक दूसरे में रख दिया था। उनका भी शादी हो गया था, उसके बाद लड़के थे। एक दिन अचानक आप निश्चिंत से हो, उन्होंने सब काम, जो जब तक को कराया जाता सब काम, खेती बाड़ी सब काम करता है, सब परिवार को संभालता है, वो निश्चित हो गए थे। एक दिन अचानक किसी रोग के वश या किसी कारणवश वो पुत्र का देहांत हो जाता है। मानो दुखों के पहाड़ उसके ऊपर आ जाता है।
अब तो उसको न सिर्फ अपने परिवार, न सिर्फ अपने घर गृहस्थी काम पर, साथ में बेटे का बहू भी है, बहू के पुत्र भी है, सबका देख सुख करना है, देख रेख करना है, सबका पालन पोषण करना है। बड़ी दुख की बात किसी पर आ पड़ती है तो वह जो बूढ़ा व्यक्ति जो है, जब सब काम पड़ जाता है, छठी दसवीं ये सब जो काम पड़ जाता है, तो एक दिन धीरे धीरे वो माँ के पास आता है और माँ जहाँ पर बैठी हुई थी, माँ देखती आओ बेटा बहुत दिनों से तुम आए नहीं। जैसे ही वह माँ की आसान सुनावानी सुनती है, सुनता है, बैठ करके रोने लगता है। तो कहता है कि माँ वो जो मेरा बेटा था ना, उसका नाम अमू। हाँ क्या ठीक है, तो वो बहुत ही बहुत दिन से आए नहीं। माँ वो खत्म हो गई, शरीर छोड़ कर के चला गया। जैसे ही माँ सुनी कि इस बूढ़े बेटे पर इतनी पत्ती आ गई है, माँ भी जो काम कर रही थी सोच छोड़ करके ऐसे रोने लगी, ऐसे रोने लगी जोर से कहा करके कि माँ उनका बेटा ही खत्म हो गई। और आस पास के दूसरे बच्चा है, दूसरी महिला हुआ कि क्या हुआ क्या हुआ। इतने में वह जो बूढ़ा भगत है, बूढ़ा बेटा है, वह भी बदों का दूर हो चुका था। माँ की दुख को देख करके, दूसरे के दुख को देख करके माँ जो है वो इतना दुख अनुभव करती है कि अब वह रोने लगती है। उसकी रोना सुन करके जिस व्यक्ति के जीवन में दुखाया था वह खुद उल्टा माँ को समझाने लगती है कि माँ चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, या तो मेरे कर्म में ऐसे लिखा था, क्या करूँगा सच्ची दो कि मैं अपने जीवन का, अपने परिवार का पालन कर सकूँ। इस प्रकार से दूसरों के दुख को किस प्रकार से माँ होती थी, जगत जो माँ है उनकी अंतिम उद्देश्य कि माँ बेटा किसी की दोष मत देखना, दोष देखना है तो अपना देखना, कोई पराया नहीं है, सभी अपने हैं, सबको अपना बना लो। माँ के इस अमृत में वाणी को हम याद करते हुए उनके चरणों में प्रार्थना करें कि प्रेममयी कबिंदु चिरदत्त चित्ते, हमारी चिरदत्त चित्त में ही माँ अपनी प्रेम की एक बिंदु दे दो, जिससे हम शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें और अंत में आपके चरणों को प्राप्त हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पाठक जी को धन्यवाद देता हूँ, आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ। यह 2 दिन यह प्रवचनमाला समझिए या माँ की जीवनी समझिए, मुझे कहने का मौका मिला। आप भी बड़े भाग्यशाली हैं कि माँ की जीवनी आपको सुनने का मौका मिला। अवश्य पुस्तकें अवेलेबल है, उपलब्ध हैं, आप खरीदिए। आप सभी शिक्षित हैं, पढ़िए और बार बार इसमें गोता लगाइए। जितना अधिक आप माँ के जीवन में गोता लगाएंगे उतना ही अधिक। वो हिमालय के महात्मा जी रहते हैं। एक बार मैं हिमालय गया था गंगोत्री, वहाँ एक महात्मा जी थे, मेरे से उम्र में बड़े 2-4 साल के, उनसे मेरी दोस्ती हो गई। उनकी छोटी सी कुटिया, खाली सो पाते हैं। तो अचानक उस कुटिया में मैं एक दिन ऐसा प्रवेश किया, बड़े साफ सुथरा कुटिया, तो देखा कि माँ की फोटो है। अरे क्या बात है, वो हमारे परंपरा के साधु नहीं हैं, वो दूसरे परंपरा के साधु हैं, चिन्मय मिशन के साधु हैं, चिन्मयानंद जी की सेवा भी किए थे। वो माँ शारदा की फोटो, मैंने कहा आप तो माँ शारदा की भगत हैं बड़े। हाँ, मेरे पास उनकी पुस्तक भी है, श्री माँ शारदा, तो शारदा देवी, मैं रोज़ इसको पढ़ता हूँ, एक एक घटना रोज़ पढ़ता हूँ। स्वामी जी क्या बताऊँ, पढ़ता हूँ, ऐसी ऐसी दिव्य घटनाएँ कि पढ़ने से मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ऐसी माँ की जीवन चरित्र है, उसके जीवन चरित्र को पढ़ने से माँ के प्रेम का स्वादन हमको अपने आप होने लगता है। वह स्वादन होते रहे, यही प्रार्थना है। आप सबके हृदय में वही परमात्मा विद्यमान है। सिया राम मैं जग जान करूँ प्रणाम जोड़े रूपानी। ऐसे प्रभु को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। जगत जननी माँ शारदा की जय हो। श्रद्धेय स्वामी राम कृपानंद जी महाराज, जो रामकृष्ण परमहंस मिशन राजगीर से उन सबके बीच यहाँ पधारे हैं। 2 दिन से ये भगवत पूर्ण चर्चा आप अपने मुखारबिंद से यहाँ प्रकट कर रहे थे। सौभाग्यशाली हैं हम सभी कि आपके पाठ विचार से प्रखर शक्ति स्वरूपा और अद्भुत प्रकाश पुंज स्वरूपा माँ शारदा के जीवन वृत्त और अमृत तुल्य संदेश, वो सब कुछ धारा आपने यहाँ पर क्यों बहाया, इसके धार में हम सब बहुत ही आत्म अनुभव कर रहे थे।